लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, पीएम मोदी हुए शामिल। बीजेपी के अधिवेशन में लगे 400 पार के नारे। बीजेपी कार्यकर्ता बोले, मोदी है तो मुमकिन है। पीएम ने खड़े होकर अभिवादन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, 370 सीट जीतने के लिए हर वर्कर काम पर लगे। अगले 100 दिन एक एक बूथ पर होगा फोकस। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी का मुद्दा विकास और गरीब कल्याण। 370 सीटें जीतकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे श्रद्धांजलि। बीजेपी अधिवेशन में जय श्री राम की गूंज। जेपी नड्डा बोले, पीएम की गारंटी पर जनता को भरोसा, हमने राम मंदिर का वादा पूरा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, 2019 में हमने 2014 का रिकॉर्ड तोड़ा। आज 17 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी सरकार बनाएंगे। अधिवेशन में राजनाथ सिंह ने विकसित भारत मोदी गारंटी का प्रस्ताव रखा। कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी सरकार में हर क्षेत्र में हो रहा विकास। 500 से बढ़कर 1.20 लाख से अधिक हुए स्टार्टअप। यूपी के सीएम योगी ने कहा, 2024 में फिर बनेगी मोदी की सरकार। एनडीए 400 का टारगेट पूरा करेगा। सीएम योगी बोले, मंदिर वहीं बनाया जहां कहा था। रामलला के विराजमान होने से सनातनी खुश। बीजेपी के अधिवेशन पर बोले यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का मिलेगा मार्गदर्शन। बीजेपी सांसद रवि किशन का दावा, एनडीए को मिलेंगी 400 से ज्यादा सीटें। कमलनाथ, नकुलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज। छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कमलनाथ ने तोड़ी चुप्पी। कहा, अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको बताएंगे। कमलनाथ के बेटे ने अपना बायो चेंज किया। नकुलनाथ ने ट्विटर से कांग्रेस का नाम हटाया। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का दावा, कमलनाथ नहीं छोड़ सकते कांग्रेस। इंदिरा ने कमलनाथ को कहा था तीसरा बेटा। कमलनाथ के समर्थन में उतरे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। कहा, जिसे जाना होता है वो एक झटके में चला जाता है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ और नकुलनाथ की फोटो शेयर की। लिखा, जय श्री राम। सुप्रिया सुले की लोकसभा सीट की अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को चुनाव लड़ाने की तैयारी। बारामती में लगे पोस्टर्स। अजित पवार का शरद पवार पर निशाना। कहा, बारामती से जिसे खड़ा करूंगा उसके खिलाफ पूरा परिवार प्रचार करेगा। सुनेत्रा के बारामती से चुनाव लड़ने की खबर पर बोले शरद पवार, कोई कहीं से भी लड़ सकता है चुनाव चिन्ह छीने जाने पर छलका शरद पवार का दर्द। कहा, जिसने पार्टी बनाई उसे ही बाहर कर दिया। ये लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार। सुप्रिया सुले का बयान। अजित पवार को अनिल देशमुख की सलाह, शरद पवार और सुप्रिया सुले पर बोलने से बचें। अजित पवार पर शरद गुट का निशाना। बारामती में सुप्रिया सुले की तरह कोई काम नहीं कर सकता, वो लोगों को भ्रमित कर रहे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का निशाना। कहा, उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं 2 बार बीजेपी से बेईमानी की। अगर बाला साहेब जिंदा होते तो पीएम के काम की सराहना करते। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में फूट। विधायक राजेश कच्छप बोले, सीनियर लीडर्स के सामने रखेंगे अपनी बात। झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर बोले बना गुप्ता, अगर कोई नाखुश है तो चर्चा करेंगे। विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली पहुंचे। कहा, पार्टी अध्यक्ष खड़गे से बात करूंगा। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी से मंत्री बसंत सोरेन का इंकार। कहा, किसी को कोई समस्या नहीं, हमारा पूरा परिवार एकजुट। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने विश्वास मत साबित किया। कहा, 2029 में देश को बीजेपी मुक्त बनाएंगे। इंडिया अलायंस छोड़ने के सवाल पर बोले जयंत चौधरी, जब एनडीए में शामिल होने की औपचारिक घोषणा होगी तब सभी सवालों का जवाब दूंगा। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी जंग का ऐलान। सीएए से लेकर बाबरी मस्जिद तक का जिक्र किया। बिहार के सीमांचल में ज्यादा कैंडिडेट उतारेगी एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी ने दी जानकारी। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त की ईओयू ने जांच शुरू की। पटना में जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने की थी पुलिस से शिकायत। सीएम नीतीश कुमार ने जताया भरोसा, इस बार एनडीए को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इंडिया अलायंस से फारूक जैन चौधरी के अलग होने पर बोले नीतीश, इंडी गठबंधन तो वैसे भी खत्म हो गया था। लालू यादव के बयान पर बोले नीतीश, कौन क्या बोलता है उसके चक्कर में मत आइए। नीतीश कुमार ने कहा, चीजें ठीक नहीं थी इसलिए आरजेडी का साथ छोड़ा, जो गड़बड़ी हुई उसकी जांच होगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, लालू यादव का दिल बहुत बड़ा, बिना किसी कारण के नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम शामिल। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। बोले, देश में डर और नफरत का माहौल। काशी में रोड शो के जरिए राहुल ने शक्ति प्रदर्शन किया। यात्रा में नाराज सपा विधायक पल्लवी पटेल हुई शामिल। राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक। देश में 2 हिंदुस्तान, एक अमीरों का दूसरा गरीबों का। यूपी में करीब 8 दिनों तक चलेगी न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। कांग्रेस यूपी चीफ अजय राय ने कहा, अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की सीट, गांधी परिवार के सदस्य यहां से लड़ेंगे। सपा के साथ जल्द सीट बंटवारा तय हो जाएगा। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बयान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। गुरुनाम सिंह चरूनी ने किया नेतृत्व। कहा, हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं प्रदर्शन। किसानों के आंदोलन का 5वां दिन। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आरएएफ तैनात।
25 फरवरी को गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राजकोट में एम्स का करेंगे उद्घाटन। इसरो ने इनसैट 3DS सैटेलाइट किया लॉन्च। मौसम की सटीक जानकारी देगा सैटेलाइट। मराठा आरक्षण की सर्वे रिपोर्ट में खुलासा, 40% लोगों ने आरक्षण देने पर जताई सहमति। संदेश खाली मामले में बंगाल डीजीपी की सफाई, हम कुछ नहीं छिपा रहे, अब तक 17 आरोपियों को अरेस्ट किया। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजुमदार को अस्पताल से मिली छुट्टी। 14 फरवरी को बशीरहाट में पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हुए थे। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने पेश किया बजट। मनरेगा कामगारों को 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। गाय के दूध पर बढ़ाई एमएसपी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का तंज, झूठे वादे कर सत्ता में आई कांग्रेस, बजट में कोई भी वादा नहीं पूरा हुआ। शराब घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को 16 मार्च तक राहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सीएम केजरीवाल ने कोर्ट में कहा बजट की वजह से नहीं आ पाया। केजरीवाल की दलील का ईडी ने नहीं किया विरोध। आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को झटका, न्यायिक हिरासत मामले में 2 मार्च को होगी सुनवाई। यूपी के फर्रुखाबाद में गैंगस्टर अनुपम दुबे पर ईडी का एक्शन, 14.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का घर बनकर तैयार, 22 फरवरी को होगा गृह प्रवेश। लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे सीएम योगी, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी पुलिस परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में 58 गिरफ्तार, आरोपियों के पास से आपत्तिजनक सामान बरामद। यूपी के मैनपुरी में अभ्यर्थी की जगह दूसरा युवक दे रहा था एग्जाम, पुलिस ने अरेस्ट किया। राम की नगरी अयोध्या को 10,155 करोड़ की योगी सौगात, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों को पहुंचना जारी, लग रही है लंबी कतारें। दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले हरियाणा और राजस्थान के सीएम, पानी के मुद्दे पर बात हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा जल संकट को लेकर कांग्रेस सरकार नहीं थी गंभीर, योजना काफी समय से लंबित थी। दिल्ली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने शुरू की सीरीज ऑफ हेरिटेज वॉक्स, दिल्ली के पुराने स्मारकों की समझाई जाएगी कहानी। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंडाल गिरा, 29 से अधिक लोग घायल। स्टेडियम के गेट नंबर 2 के एंट्री के पास 800 एंट्री के पास लॉन में चल रहा था काम। पुलवामा में बैट बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे सचिन तेंदुलकर, श्रमिकों से बातचीत की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा में एक्शन मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मोइद की संपत्ति कुर्क। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कार्रवाई, नगर निगम ने पहले ही जारी किया था नोटिस। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक, का हल्द्वानी फायरिंग के दोषी पुलिसकर्मियों पर हो कानूनी कार्रवाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा पहले देश की आज़ादी के लिए लड़े, अब आज़ादी की सुरक्षा के लिए लड़ना होगा। कर्नाटक के शिवमोगा में एक कार शोरूम में लगी आग, 6 गाड़ियां खाक। तेलंगाना में 20 स्ट्रीट डॉग्स की गोली मारकर हत्या, महबूबनगर में रात में अज्ञात लोगों ने मारी गोली। पंजाब के गुरुदासपुर में बीएसएफ की कार्रवाई, भारतीय क्षेत्र में घुस रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया। पालघर में कंपनी में भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। दिल्ली में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, सराय रोहिल्ला स्टेशन के पास की घटना। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 9 मजदूरों की मौत, कई जख्मी। वायनाड में हाथी के हमले में एक शख्स की मौत पर लोग उग्र, आम लोगों के साथ विपक्षी दलों का भी प्रदर्शन। यूपी के मिर्जापुर में 3 अरेस्ट, 5 अवैध पिस्तल और 10 तमंचा बरामद। विशाखापत्तनम टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल का राजकोट में चला जादू, टेस्ट करियर का लगाया 3रा शतक। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के चलते 319 रनों पर सिमटे इंग्लैंड की पहली पारी, मोहम्मद सिराज ने झटके 4 विकेट। दंगल गर्ल सुहानी का 19 साल की उम्र में निधन, दवाइयों के रिएक्शन से बॉडी में पानी भरने से मौत हुई। मशहूर गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, चयन समिति ने किया ऐलान।